टीलों पर कदम रखते हुए ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे। कुछ देर बाद वहां रेगिस्तान की चोटी पर पहुंच गई, जहां दूर एक लकड़ी की बनी पुरानी झोंपड़ी दिखाई दे रही थी। नोरा धीरे धीरे उसी झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अंधेरा गहरा हो चुका था। झोंपड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर वहां रखी। दरवाजा बंद था। उसने एक सुराख से अंदर झांका, फिर परस से शेषा निकालकर अपने बाल संवारे, कपड़े ठीक किए जैसे खुद को तैयार कर रही हूं। मुतमन होकर उसने धैर्य से दरवाजा खटखटाया। नूरा लगातार दरवाजा बजाती जा रही थी और साथ ही आईने में खुद को संवारती रही। अचानक दरवाजा चरमर आया और अंदर से लगभग इसी साल का एक कमजोर बड़ा बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर नूरा पर पड़ी, वो कुछ पल उसे देखता ही रह गया, मानो किसी ख्वाब में खो गया हो। नूरा ने हल्की मुस्कान के साथ कदम बढ़ाए, उसकी आंखों में झांका और नरमी से बोली, मैं अपने घर वालों के साथ सैर के लिए आई थी, मगर वह मुझे यहाँ भूल गए। क्या आज की रात तुम मुझे अपनी झोंपड़ी में पनाह दे सकते हो? बूढ़ा एक पल को चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर धीमी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो नूरा के चारों ओर घूमने लगा, उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए। नूरा ने हंस कर कहा, क्या देख रहे हो? बूढ़ा उसके पीछे आंख खड़ा हुआ तो नूरा ने पलट कर कहा, तो क्या सोचा? मुझे आज रात यहीं ठहरा होगे। ये सुनकर बूढ़ा जैसे दीवाना हो गया। उसने उत्साह में कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। नूरा चुपचाप झोंपड़ी में दाखिल हो गई और बूढ़ा भी उसके पीछे दरवाजे की कंडी लगाकर बोला, यहाँ रात को चोरों का खतरा रहता है। नूरा जरा चौंकी मगर कुछ न बोली। बूढ़ा बोला, इसीलिए कुंडी लगाई है। नूरा हल्की मुस्कान के साथ बोली, आवा अच्छा झूनापड़ी के अंदर 2 छोटे कमरे थे, वो एक से दूसरे कमरे में गई और बोली, मैं कहाँ सोऊं? बूढ़ा हुंस कर बोला, जहां दिल चाहे वहीं सो जाओ। नूरा ने नरमी से कहा, तो फिर एक कमरे में तुम सो जाओ और दूसरे में मैं सो जाती हूँ। बूढ़ा कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बूढ़ा अपने कमरे में जाकर लेट गया, मगर उसके ख्यालों में नूरा ही थी। नूरा भी अपने बिस्तर पर करोटें बदलती रही। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई तो वो घबरा गई, उठी और तेजी से बूढ़े के कमरे में आ पहुंची। उठो उठो, मुझे डर लग रहा है, वो कांपती आवाज में बोली। बूढ़ा हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ? नूरा बोली, मैं अकेली नहीं सो सकती, ये वही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बूढ़े के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। नूरा की आंखों में देखकर वो मुस्कुराया, लेकिन यहाँ तो एक ही बस्तर है। उसने कहा, तुम कहाँ सोगी? नूरा ने जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थामकर बोली, चलो बाहर चलते हैं, मेरा दम घट रहा है। बूढ़ा तुरंत उठा और बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। नूरा ने बूढ़े का हाथ मजबूती से थामा और दोनों झोंपड़ी से बाहर निकल आए। रात गहरी और खामोश थी, बस रेत पर हुआ की सरसराहट गूंज रही थी। वो हाथों में हाथ डाले चलते हुए एक ऊंची रेतली चट्टान तक पहुंचे, जहां नीचे गहरी खाई थी। नूरा चट्टान के किनारे रखकर मुस्कुराई और बोली, देखो, मैं तुम्हें खूबसूरत लग रही हूं ना? बताऊं कैसी लग रही हूं? बूढ़ा उसकी खूबसूरती में खो गया और धीरे से बोला, बहुत प्यारी, बहुत हुसैन। फिर वो उत्साह में आगे बढ़ा, नूरा को बाहों में उठाया और कहा, चलो अंदर चलें, तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल परी जैसी। नूरा चुपचाप मुस्कुराती रही, मगर जब झोंपड़ी के पास पहुंचे तो बूढ़ा अचानक रुक गया। उसने नूरा को नीचे उतारा, कुछ शक भरी नजरों से उसे देखा और बोला, पहले ये बताओ तुम हो कौन? इतनी अचानक यहाँ कैसे आ गई? नूरा ने नरमी से कहा, मैंने बताया था, मेरे घर वाले मुझे भूल कर चले गए। तुम क्यों शक कर रहे हो? बूढ़े ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, चलो अंदर, रात बहुत हो गई। नूरा मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी क्यों? पहले रेगिस्तान में थोड़ा घूम लेते हैं। बूढ़ा हुंसते हुए बोला, चलो जैसा तुम चाहो। दोनों फिर हाथों में हाथ डाले रेगिस्तान की ढलान से नीचे उतरने लगे। रात का आखिरी पहर था। आसमान स्याह अंधेरे में डूबा हुआ। चलते चलते बूढ़े की नजर अचानक किनारे पर मौजूद एक अंधेरी गार पर जा ठहरी। बूढ़े ने जैसे ही इस गार को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो उत्साहित होकर बोला, आओ नूरा, इस गार के अंदर चलते हैं। नूरा जरा हचकचाई, नहीं, वहां बहुत अंधेरा होगा। बूढ़ा हंसकर बोला, आओ ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोनों धीरे धीरे रेगिस्तान के किनारे उस गहरी गार के पास पहुंचे। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुम आगे चलो। नूरा ने एक नजर उधर उधर देखा और फिर गार में कदम रख दिया। बूढ़ा भी उसके पीछे अंदर चला गया। गार लंबी और तंग थी, दीवारों से ठंडक और सैलन महसूस हो रही थी। नूरा संभल संभल कर आगे बढ़ रही थी और बूढ़ा बिल्कुल उसके पीछे।
थोड़ी दूर जाकर बूढ़ा एक जगह रख गया जहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने कहा, तुम थक गई होगी, इस पर बैठकर थोड़ा आराम कर लो। नूरा मुस्कुराई और बोली, हाँ, सच में बहुत थक गई हूं। वो पत्थर पर बैठी, फिर धीरे से लेट गई। गार में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। बूढ़ा धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। नूरा ने उसकी नीयत भांप ली और अचानक उठकर बोली, चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। बूढ़ा मुस्कुराया, अच्छा, अगर तुम कहो तो चलो। दोनों गार से बाहर निकलकर फिर झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। रात गहरी थी और हवा में सर्दी घुल चुकी थी। झोंपड़ी के पास पहुंचकर नूरा रखी और अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली, अरे, मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है। बूढ़ा पास आकर बोला, क्या हुआ, दिखाओ। वो उसके कपड़े झाड़ने लगा और नूरा हल्के से मुस्कुराई, फिर बोली, तुम यहीं रखो, मैं अंदर जाकर ठीक कर लेती हूँ। बूढ़ा नूरा को देखता रह गया जबकि वो धीरे धीरे झोंपड़ी के अंदर चली गई और दरवाजे की कंडी लगा ली। अंदर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कुछ पल बाद वो मुस्कुराती हुई बाहर आई और बूढ़े के सामने खड़ी हो गई। बूढ़ा बोला, हाँ, क्या निकला? नूरा मुस्कुराकर बोली। ये सुनकर बूढ़ा चौंक गया, मेरे पास लड़की का सौट कहाँ से आएगा? तुम आखिर हो कौन? नूरा ने नरमी से कहा, अरे, मैंने तो यूं ही कहा था, शायद कोई पुराना कपड़ा पड़ा हो। बूढ़ा सोच में पड़ गया, फिर झोनापड़ी के कोने में गया, अलमारी खोली और वहां से लाल रंग का पुराना सूट निकालकर इसके हाथ में दे दिया। ये लो। उसने कहा, पुरानी चीजें लोग दे जाते हैं, शायद किसी ने ये भी छोड़ दिया हो। नूरा ने सूट देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई, मगर वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा, मैं उसे पहनकर आती हूँ। वो दूसरे कमरे में चली गई। बूढ़ा वहीं बैठा खुद से बड़बड़ाने लगा, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं कहाँ से आई है। कुछ देर बाद नूरा वो लाल सूट पहनकर बाहर आई। खिड़की से आती चांदनी में वो सचमुच चांद जैसी लग रही थी। बूढ़ा उसे देखकर ठहर गया और बोला, वाह, इस कपड़े में तो तुम बिल्कुल चांद की तरह लग रही हो। नूरा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, और तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। बूढ़ा खुश होकर बोला, चलो अब सो जाएं, रात काफी हो गई है। नूरा ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। नूरा ने नरमी से कहा, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ा उसकी आंखों में देखते हुए फौरन उठा, झोंपड़ी के कोने में गया और एक टोकरी से रोटी निकालकर उसके हाथ में दे दी। नूरा मुस्कुराकर रोटी खाने लगी जबकि बूढ़ा उसे खामोशी से देखता रहा। नूरा ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब इंतजार नहीं होता। नूरा ने शरारती अंदाज में कहा, क्यों, कभी किसी लड़की को नहीं देखा? बूढ़ा जरा पीछे हटा और बोला, कहाँ से देखूं, यहाँ तो मैं अकेला रहता हूँ। नूरा ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कोने में लड़कियों के जूते रखे देखे। थक गई, वहां आगे बढ़ी, एक जूता उठाया और बोली, यहाँ ये क्या कर रहा है? बूढ़ा घबरा गया और जल्दी से बोला, मैंने कहा था ना, लोग अपनी पुरानी चीजें दे जाते हैं। नूरा मुस्कुराई, ठीक है। वो जूता रखकर दूसरे कमरे में चली गई और बूढ़ा उसके पीछे पीछे वहां पहुंचा। नूरा को महसूस हुआ कि वहां अब बहुत करीब खड़ा है। बूढ़ा धीमे से बोला, अब वक्त गुजर चुका है, मत करो, रात हो गई है, आ जाओ। नूरा ने उसकी आंखों में देखते हुए हाथ उठाया, अपनी हथेली खोली जिसमें एक छोटी सी शेशी थी और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन पहले ये पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। बूढ़ा, जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, बना सोचे पी गया। कुछ ही देर में उसकी सांसें भारी होने लगी, आंखें झपकने लगीं। वो लड़खड़ाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी कोई नहीं। नूरा मुस्कुराकर बोली, बहुत ज्यादा खूबसूरत देखी होगी। बूढ़ा बेसुध सुर में बोला, नहीं, जितनी भी आए तुमसे कम ही थी, तुम तो आफत हो आफत। नूरा उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, फिर भी झूठ। बूढ़े की आवाज अब टूटने लगी थी और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही बूढ़ा नूरा के करीब आया, नूरा ने अचानक उसका मना हाथ से ढक लिया और मुस्कुराकर बोली, अच्छा अच्छा, एक मिनट रखो, बात तो सुनो। चलो हम एक खेल खेलते हैं, पकड़न पकड़। आई, अगर तुम जीते तो तुम्हारी मर्जी चलेगी और अगर मैं जीती तो मेरी। बूढ़ा हंस पड़ा, हाँ हाँ हाँ, ये भी कोई खेल है, इसमें तो मैं ही जीतूंगा। चलो शुरू करते हैं। दोनों झोंपड़ी से बाहर आ गए। रात का आखिरी पहर था, हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था। बूढ़ा मन ही मन मुस्कुराया, यहाँ पागल लड़की मुझसे नहीं बच पाएगी, आज मैं जरूर जीतूंगा। अगले ही पल नूरा ने दौड़ लगा दी। रेगिस्तान की ठंडी रेत उड़ने लगी और बूढ़ा उसके पीछे पागलों की तरह भाग रहा था। नूरा चट्टानों और टीलों को पार करती तेजी से ऊपर की तरफ भागती रही, जबकि बूढ़ा
उसके पीछे अपनी सांसें खींचता, अपनी जीत के सपने बनता दौड़ता रहा। लेकिन अब नूरा थिकने लगी थी। बूढ़े ने देखा कि उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है तो उसने अपनी चाल तेज कर दी। कुछ ही पल में वो नूरा के पास पहुंच गया और चलाया। पकड़ लिया, पकड़ लिया, मैं जीत गया। वो हिंसते हुए उसे बाहों में उठाकर बोला, अब मेरी मर्जी चलेगी। फिर उसे खींचता हुआ झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। रात गहरी थी, हवा सर्द थी और रेगिस्तान के सोनाटे में अब खतरे की आहट धीरे धीरे गूंजने लगी थी। रेगिस्तान स्याह अंधेरे में डूबा हुआ था। बूढ़ा नूरा को बाहों से पकड़कर घिसेटते हुए झोंपड़ी के दरवाजे तक लाया और एक जोरदार धिक्का देकर अंदर कर दिया। खुद भी अंदर दाखिल होकर उसने दरवाजे की किंडी चढ़ा दी। वो हंसता हुआ बोला, अब तो मैं जीत गया हूं ना, अब मेरी मर्जी चलेगी। नूरा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर डर की जगह एक नर्म मुस्कान थी। वो बोली, ठीक है, लेकिन पहले तुम पास वाले कमरे में जाओ, मैं जरा अपने कपड़े बदल लूं, फिर देखेंगे। बूढ़ा खुलकर हंसा, अच्छा चलो, ये तो तुम्हारी बात मान लेता हूं। वो अगले कमरे में चला गया और तभी नूरा ने फौरन अपने प्रस से एक छोटी शीशी निकालकर दीवार के पास रख दी। कुछ देर बाद बूढ़ा बोला, हाँ बदल ली कपड़े, आ जाओ। नूरा ने जवाब दिया, हाँ हो गया, आ जाओ। बूढ़ा भागता हुआ कमरे में आया और हंसते हुए बोला, इरे तुमने तो वही कपड़े पहने हैं। नूरा मुस्कुराई, मेरे पास और कहां से आते, यही ठीक हैं। बूढ़ा झुका और बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। नूरा बोली, एक मिनट। उसने हथेली खोली जिसमें वही छोटी शीशी थी और कहा, पहले ये पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। बूढ़ा जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, बना सोचे समझे पी गया। कुछ ही पलों में उसका सिर घूमने लगा, आंखें धिंधलाने लगें। वो लड़खड़ाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी कोई नहीं। नूरा मुस्कुराए कर बोली, झूठ बोलते हो, तुमने मुझसे भी ज्यादा हुसैन देखी होगी। बूढ़ा निशे में डूबा हुआ बोला, नहीं, जितनी भी आए तुमसे कम ही थी, तुम तो आफत हो आफत। नूरा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, फिर भी झूठ। अब बूढ़े की आवाज टूटने लगी थी और उसके कदम डगमगाने लगे थे। तभी नूरा दीवार की तरफ गई और वहां से वो चीज उठाई जो उसने कुछ देर पहले अपने प्रस से निकाल कर रखी थी। वो एक खफिया कैमरा था जिसमें उस आदमी के सारे इकरार जर्म रिकॉर्ड हो चुके थे। नूरा ने एक और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा और बुलंद आवाज में बोली, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, ये पूरी कार्रवाई मेरी निगरानी में हुई है। हमारे पास शिकायत आ रही थी कि तुम मासूम लड़कियों के साथ गंदा खेल खेलते हो, इसलिए मैंने ये सारा प्लान बनाया ताकि तुम अपने गुनाह अपनी जबान से कबूल करो और कोई इनकार न कर सको। ये सुनकर बूढ़े के भेस में छिपा वो दुरंदा सुना रह गया। कमांडो उसे जमीन से घिसेटते हुए और गाड़ी में डाल दिया। कुछ दिनों बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वीडियो और ऑडियो सबूतों के सामने उसके झूठ टक न पाए। वो शातिर गुनहगार साबित हुआ